हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि हम डेटाबेस किसे कहते हैं, टेबल किसे कहते हैं। डेटाबेस मल्टीपल टेबल्स मिलकर डेटाबेस बनाती है और टेबल रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन मिलकर टेबल बनाता है। अब हम पढ़ते हैं हमारी डीएमएल कमांड का सबसे पहला कमांड इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो हमने इसका सबसे पहले इंसर्ट का सिंटेक्स समझा। तो सिंटेक्स क्या होता है इंसर्ट का? इंसर्ट इनटू, अब आपकी टेबल का नाम मानो कि स्टूडेंट है, जिसमें हम अभी फिलहाल 3 क्या लेते हैं, कॉलम ले रहे हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अभी हम एग्जाम्पल के लिए छोटा ही एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, और उसमें हम जो वैल्यूज इनपुट करना चाहते हैं वो हम इसमें लिखेंगे वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। अब बात करते हैं हम कि जब हम एग्जाम्पल के लिए अपनी बात को समझना चाहते हैं तो हम कहेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहले जो हमने कॉलम लिया है वो है सीरियल नंबर, सेकंड जो हमने कॉलम लिया है नेम, और थर्ड हमने कोर्स। अब इन तीनों फील्ड्स में हमें क्या लेना है, हमारा वैल्यूज इनपुट कराना है। तो मैंने लिखा हमारा सीरियल नंबर है 101 जो इंटीजर टाइप है, लेकिन हमारा नेम जो होता है वो कैरेक्टर टाइप होता है, तो हमने लिखा राम, और हमने कोर्स उसका लिखा PCA जो भी कैरेक्टर टाइप का था। तो हमारे सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर और नेम के नीचे राम और कोर्स के नीचे PCA इनपुट हो गया। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि हम इंसर्ट इनटू के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारी वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने वैल्यू इनपुट की है वो वैल्यू आ जाए। अब इंसर्ट कमांड के थ्रू हमने क्या किया, हमारी वैल्यूज टेबल में इनपुट की। अब हम चाहते हैं कि एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर दें, तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर चाहिए, नेम एंड कोर्स, वैल्यूज उसमें हम इनपुट करना चाहते हैं 101 की जगह 102 श्याम, और ये भी हमारा BC का स्टूडेंट है, और सेमीकोलन से हमने हमारी स्टेटमेंट क्लोज कर दी। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू हम डाल सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब इन सब को, मुझे रिकॉर्ड्स को देखना है, तो स्क्रीन पर देखने के लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के थ्रू मैं जिन जिन कॉलम्स की वैल्यूज देखना चाहती हूँ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और फ्रॉम हमारी टेबल का नाम स्टूडेंट। तो हमें क्या होगा, हमारी टेबल पे, हमारे डेस्कटॉप पे हमें क्या होगा कि हमारा सारी लिस्ट, जितने भी हमने रिकॉर्ड्स इनपुट किए हैं उनकी लिस्ट हमें दिखेगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं सेलेक्ट सीरियल नंबर, नेम और कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टेबल, मतलब सारे रिकॉर्ड्स हमें बिना किसी फील्ड नेम के दिए हुए सामने आ जाए। तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर एक एस्ट्रिक सिंबल आपको मिलता है जो आपको क्या करता है, टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको एक साथ दिखा सकता है, सिर्फ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टाइप करने से। सेलेक्ट कमांड के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे पास। सेलेक्ट के थ्रू हम सब चाहते हैं सिर्फ रिकॉर्डिंग का नेम ही आए, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे।